Hi everyone, welcome to Srajan India One. Be the type of person you want to be with. Be the type of person you want to be with. Today is 26th of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, what's the point of being a rock? Be like water, my friend. Be like water. Be like water means that you should be formless. When Bruce Lee ने ये जब स्टेटमेंट दिया था तो फॉर्मलेस का मतलब है द पीपल शुडंट अलाउ देमसेल्व्स टू बी ट्रैप्ड इन अ सर्टेन माइंडसेट. हम खुद की एक इमेज बना लेते हैं और उस इमेज को हमको ढोना पड़ता है विच इज नॉट राइट. सो डोंट अलाउ देमसेल्व्स टू बी ट्रैप्ड इन अ सर्टेन माइंडसेट. बी लाइक वाटर. Instead, a person should be able to adapt to certain situations, grow and change. That's how one can adopt the qualities of water. We are living beings. We can evolve. We can change. Study full throttle. This is Test Series 2023 course for a nominal fee of ₹1111 only. You can join this course. This is going to be an awesome course. बहुत अच्छे से हम इसमें 10,000 प्लस MCQs का टारगेट कर रहे हैं जो हमें सॉल्व करना है 28 ऑफ मई 2023 का एग्जाम लिखने से पहले. अटेंड द लाइव क्लासेस, इंटरैक्ट, एप्लीकेशन, आपको बहुत बेनिफिट होगा. दिस इज प्रीलिम्स कोर्स. ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है. इसमें नेशनल मूवमेंट ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो जाएगा हमारा. देन बस ये एनवायरनमेंट एंड एसएनटी का कुछ सेक्शन बचेगा, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस का. इसको भी हम कवर कर लेंगे और इसके साथ हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा दिस प्रीलिम्स 2023 का. वी हैव डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क. दिस इज नॉट इजी. मैं बार बार बताता हूँ यूपीएससी की बातें करना बहुत आसान है, एक्चुअली में पढ़ना, एक्चुअली में पढ़ाना, strategize करना, this and that fancy talks, this is very easy job. The real thing is actually में पढ़ना, actually में पढ़ाना, और हमने ये करा है. So this is really really good. But job is still not done. अभी हम second round start करेंगे and then we will focus on revision और advanced topics. So we are very systematic. पहले हमने core subjects पढ़े, foundation अच्छी strong हो गई और अभी February है. मार्च अप्रैल मई में हम रैपिड प्रोग्रेस करने वाले हैं. रैपिड प्रोग्रेस करेंगे और सारे एडवांस्ड चीजों को हम कवर करेंगे. ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स कोर्स. यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. टेलीग्राम क्विज है. वी आर वेरी रेगुलर. एवरी डे मीन्स एवरी डे. वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ज्वाइन एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस. वोकैबुलरी. मैक्सिम का मतलब होता है कहावत. अ शॉर्ट पिटी स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ और रूल ऑफ कंडक्ट. ये होती है कहावत. कैन यू टेल सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर कहावत जिसको बोलते हैं मैक्सिम. सेइंग, अडेज, अफोरिज्म. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंद. ट्रेड ऑन और क्रश करना. स्टॉर्म, वॉक ओवर, क्रश करना. Ingenious means रचनात्मक. Having the skill and imagination to create new things. Incentive, innovate, creative. Haphazard way में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बेढंगा. Lacking any obvious principle of organization. Unsystematic, unplanned नहीं होना चाहिए. Sedentary मतलब निष्क्रिय है, dormant है, immobile है, inanimate है. Tending to spend much time seated. जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, most of the time you are seated on your like chair. सो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है हमारी. सो दैट इज़ वाई मैं आपको एनकरेज करता हूँ फिजिकली एक्टिव हो, स्पोर्ट्स करो, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग रनिंग एटसेट्रा. बी एक्टिव. सेडेंटरी इज नॉट गुड. सो दिस इज सेडेंटरी, दिस इज हैपहैजार्ड, इंजीनियस, ट्रैम्पल और मैक्सिम. ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दिस इज एग्जाम फैक्ट सीरीज. दिस इज अगेन रियली ऑसम.
Provisions regarding division of taxes between union and state can be suspended during national emergency. National emergency में टैक्स शेयरिंग के प्रोविजंस सस्पेंड हो जाते हैं. अब बताओ कितने टाइप की नेशनल इमरजेंसीज पॉसिबल है विद आर्टिकल. Amendment procedure of the Constitution of India has been modeled on the constitutional pattern of South Africa. किस आर्टिकल के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है? आंसर. फाइनेंस मिनिस्टर फेल्स टू गेट एनुअल बजट पास्ड इन द लोकसभा. तब क्या होगा? अगर बजट पेश हुआ बट वो पास नहीं हुआ तो क्या होता है? तब सबमिट करना पड़ता है रेजिग्नेशन ऑफ हिज कैबिनेट. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस बोलते हैं. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होल्ड करता है ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंटीमेटली कनेक्टेड होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी से. तो CAG इज अ फ्रेंड ऑफ PAC. अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है यूनियन गवर्नमेंट का. 5 years फाइनेंशियल कमीशन का टर्म होता है. अटॉर्नी जनरल विशेस टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन. तो रेजिग्नेशन किनको देंगे? प्रेसिडेंट को. 3 टाइप की होती है सिविल सर्विसेज और इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज होती है. ऑल इंडिया सर्विसेज भी 3 हैं. क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज. सो ये हो गया क्विक एग्जाम फैक्ट्स. नाउ लेट अस कम टू CSET. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ट्राई टू आंसर. डेली बेसिस पे आप 2 सवाल सॉल्व करो, आपको डिफिकल्टी नहीं होगा. CSET में मैं बार बार बता रहा हूँ 66 लाने में प्रॉब्लम नहीं होगा. रियल फाइट होगी GS1 में. देन दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. सी, आप हैं पियाली बारुआ. रिमेंबरिंग द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर who led the 1857 uprising in Assam. असम से है पियाली बारुआ. On his death anniversary, he along with Maniram Diwan were the masterminds behind the execution of anti-British plot during First War of Independence. So we are remembering the revolutionary freedom fighter who led the 1857 uprising in Assam. आप हैं विनायक दामोदर सावरकर जी. Tribute to a nationalist, freedom fighter and prolific writer on his death anniversary. He was associated with nationalistic activities of India House in London, India House in London में nationalist, देश प्रेम. मैडम बीकाजी कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा एंड मदन लाल ढींगरा साहब के साथ आपने वर्क किया था. So this is a tribute to nationalist freedom fighter, prolific writer. Then आप हैं मनीराम दीवान. हम फ्रीडम फाइटर को याद कर रहे हैं. प्रोमिनेंट लीडर हैं 1857 रिवॉल्यूशन फ्रॉम असम. मनीराम दीवान जी की डेथ एनिवर्सरी है. ही मोबिलाइज द असमीज यूथ अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल और इनको एग्जीक्यूट किया गया था ब्रिटिशर्स ने जोरहत में. सो रिमेंबरिंग द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम असम. सो ये है सोशल मीडिया अपडेट फॉर टुडे. नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. आज संडे है. संडे आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. दिस इज द संडे. आंसर राइटिंग का भी ऑफ है. आंसर राइटिंग वी आर डूइंग मंडे टू फ्राइडे. स्ट्रॉबेरी इज टॉप पिक इन ओडिशाज ट्राइबल पॉकेट. तो स्ट्रॉबेरी इज डिलीशियस. ये फेवरेट है ओडिशा ट्राइबल पॉकेट में. अ फ्रूट वंस एलियन टू द रीजन बिकॉज स्ट्रॉबेरीज यूजुअली यहाँ पर नहीं मिलता था, जैसे बिहार में लीची मिलता है. फ्रूट वंस एलियन टू द रीजन एंड फार्मर इज नाउ ब्रिंगिंग इन प्रॉफिट्स थैंक्स टू अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव. अब ये जो ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे न्यूज टेम्पलेट्स होते हैं, इनको आप याद रखा करो और इनको कहीं आप आंसर राइटिंग में यूटिलाइज कर सकते हो कि ओडिशा में ट्राइबल पॉकेट में स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन हो रहा है, इससे वहां पे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है, रोजगार मिल रहा है. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. देन व्हाई इंडियन सिनेमा नीड्स मोर क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स. Then this is retaking public spaces is a pressing need. Justice कौल साहब ने बोला. Justice संजय किशन कौल साहब. The Hindu Lit Festival था चेन्नई on Saturday. See, there is a pressing need to rediscover and reclaim public places in these uncertain and deeply polarized time. तो इनॉग्रल एड्रेस था, वर्चुअली इसको एड्रेस किया. हिंदू लिट लाइव इवेंट चल रहा है अभी. रेफरिंग टू द इवेंट्स मोटो ऑफ रिफ्लेक्टिंग. सी, इंडिया जो है, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. सो रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ द टाइम्स एंड सेलिब्रेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो वन ऑफ द चेरिश्ड राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में,
सो द पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं, प्रियम्बल की जो बातें हैं, इनको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. सो लिटरेरी फेस्टिवल इज वन सच प्लेटफॉर्म जहां पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और सच एंडेवर हम दे सकते हैं. तो ये हो गया पब्लिक स्पेस, और पब्लिक स्पेस को फ्री करना जरूरी है. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, रोल ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसको बहुत जरूरी है, स्पेशली से आर्टिस्ट, राइटर्स एटसेट्रा में. So this is retaking public spaces is a pressing need. Then willing to join any peace bid to end Ukraine war. प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट यहाँ पे बताया जर्मन लीडर को. जर्मन लीडर है, जर्मन चांसलर है ओलाफ शॉल्ज, जो अभी इंडिया विजिट कर रहे हैं. सी, इंडिया ने स्टैंड यहाँ पर लिया है ना तो प्रो रशिया ना प्रो यूक्रेन. इंडिया का जो स्टैंड है वो प्रो पीस है, प्रो पीस है. इंडिया ने हमेशा बोला दिस इज द टाइम ऑफ पीस, वॉर का टाइम नहीं है. तो एनी पीस प्रोसेस टू सॉल्व द यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया यहाँ पर इनिशिएटिव लेगा, उसका पार्ट बनेगा. तो जर्मन चांसलर से यहाँ पे बात हुआ. यूक्रेन का क्राइसिस को 1 ईयर हो गया है, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर पीस को चांस मिलना चाहिए. इसके अलावा फास्ट कंप्लीशन ऑफ नेगोशिएशन फॉर यूरोप और इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे भी बात हुआ. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यूरोप के साथ ट्रेड पोटेंशियल. कोविड पैंडेमिक है, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है. सो यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ कि कोऑपरेशन बढ़ाएंगे. G20 का मीटिंग भी अभी इंडिया में होने वाला है. सो इंडिया हैज बीन टॉकिंग अबाउट द नीड फॉर डायलॉग. डायलॉग इज इंपॉर्टेंट, डिप्लोमेसी इज इंपॉर्टेंट यूक्रेन क्राइसिस से. सो द पॉइंट इज ये जो ग्लोबल रियलिटीज है हम इग्नोर नहीं कर सकते. दिस इज एविडेंट इन द जॉइंट इनिशिएटिव बाय अस अंडर G4 टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन UNSC. यूक्रेन क्राइसिस में क्रिटिसिज्म यूएनएससी का भी बहुत हुआ है कि ये यूएनएससी काइंड ऑफ लाइक जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस फेलियर था और उसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, फिर बना यूनाइटेड नेशंस. अब यूनाइटेड नेशंस भी एट टाइम्स इतना इफेक्टिव नजर आता नहीं है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के जो विनर्स हैं उनका ही एक काइंड ऑफ ग्रुप बन के रह गया है. सो द पॉइंट इज यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म्स जरूरी है, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल में. सो जर्मनी के साथ यहाँ पर बायलैटरल बोनहोमी दिखाया. जर्मनी एक फ्रेंडली कंट्री है हमारे लिए. देन दिस इज नेक्स्ट पेज. अब सी, नॉर्थ ईस्ट असिस्टेंस टीम, तो ये दिल्ली पुलिस का नॉर्थ ईस्ट असिस्टेंस टीम है. एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग. वी ऑल आर इंडियन, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सेंट्रल इंडिया, एवरीवेयर वी ऑल आर इंडियन, कॉमिटेड एवरी मोमेंट टू हेल्पिंग द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट. सो ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है. यूनिट वर्क करेगी राउंड द क्लॉक टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इंक्लूडिंग जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है या फिर फ्री मेडिकल चेकअप्स एटसेट्रा. यहाँ पर आपको 1093 पे कॉल करना है और दिल्ली पुलिस आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी. सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट असिस्टेंस टीम. देन सी, जेंडर इक्वालिटी शुड बी अ की इंडेक्स इन मेजरिंग हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी. हम हर जगह जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और आप पार्लियामेंट में देखो, पार्लियामेंट में क्या जेंडर इक्वालिटी है? दिस जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. ऑल द एचलियंस पे जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. सो इट इज नॉट अबाउट की चॉइस, नॉट एन इकोनॉमिक फोर्स, बट जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे इंश्योर कराना चाहिए. Then this is sports star, changes in धारावी टेंडर जस्टिफाइड सेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट. अब सी, ये धारावी है, तो व्हाट इज धारावी? धारावी को हम बोल सकते हैं ये स्लम्स है मुंबई में, हार्ट ऑफ मुंबई में. और बिकॉज स्लम्स हैं, दिस इज अ ह्यूज एरिया, यहाँ एट टाइम्स जो लिविंग कंडीशंस हैं वो प्रॉपर नहीं होती. कोविड-19 में भी हमने देखा, यहाँ एट टाइम्स बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल नहीं होती. यहाँ एट टाइम्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वॉर, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्राइम्स भी यहाँ पर होते हैं. सो द पॉइंट इज किस तरीके से इस एरिया को बेटर हैबिटेबल एरिया में कन्वर्ट करें. तो अभी धारावी का लाइक ओवरऑल की बात चल रही है, मेक ओवर का चल रहा है. लेट अस सी ये इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लाइक क्लासिक एग्जांपल होने वाला है कि स्लम्स को हम किस तरीके से हम वहाँ पे स्लम्स में बेहतर कर सकते हैं उसे. देन दिस इज एरियल एक्सपीरियंस, तो विंग्स ग्राउंडेड है. फूड जॉइंट इन हैदराबाद इज ऑल सेट टू लॉन्च. एरोप्लेन में, तो ये एरोप्लेन थीम्ड रेस्टोरेंट होगा, ये है शरीमपेट में, और ये है दिस यहाँ पर एरियल एक्सपीरियंस होगा. सो पुराना जो एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर इस तरीके से एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया है. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम करना जरूरी है. केरला में एलिफेंट टाइगर का सर्वे हो रहा है. तो केरला मतलब वेस्टर्न घाट, इकोलॉजिकली रिच एरिया है.
केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर सर्वे कर रहा है एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। तो इसकी एक मीटिंग हुआ, एक्टिविटीज हुआ, 3 डे सर्वे होगा और इसमें हम डेटा कलेक्ट करेंगे और जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको असेस करेंगे। Exercise would also involve an assessment of man-animal interaction, water availability, farming practices, changes that had occurred in elephant habitats over the year. Because ecosystem भी change हो रहा है over the period of time। जो इनका घर है, shelter है, ecosystem है, habitat है, वो reduce हो रही है, shrink हो रही है। सो ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी होगा, वॉलंटियर्स भी इंक्लूड होंगे, इको डेवलपमेंट कमिटी होगी, वन संरक्षण समिति होगी, सबका कंबाइंड एफर्ट, जॉइंट एफर्ट होगा। टाइगर सेंसस अंडरटेकन किया जाएगा वायनाड लैंडस्केप में और यहाँ पे कन्नूर, वायनाड, नॉर्थ वायनाड, अरालम, कोट्टियूर एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और कैमरा ट्रैप्स भी होंगे। आपको पता है ये कैमरा ट्रैप्स क्या होते हैं? आंसर, व्हाट आर दीज कैमरा ट्रैप्स? क्या ये टाइप ऑफ जाल होता है क्या? ट्रैप है यहाँ पे। व्हाट इज कैमरा ट्रैप्स वुड बी डिप्लॉयड। ओके, सो दिस इज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, कुछ इनोवेटिव मेजर्स बताइए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के। सो आप ये केस स्टडीज को ऐसे यूज किया करो। दिस इज ऑन फील्ड, केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, सो वी कैन यूज द रेफरेंस ऑफ दिस केस स्टडी। Strawberry farming making waves in tribal land of Odisha. So this is really good. Women from a tribal community strawberry का यहाँ पर फार्मिंग करे। अब देखो ये इतना अच्छा क्यों है? बिकॉज सी इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है। किसी भी एरिया में अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो हमें वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाना बहुत जरूरी है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ इकोनॉमी को वर्क कराना जरूरी होता है, वरना चीजें नहीं सस्टेन हो पाती है। सो दिस इज गुड। देन साइंटिस्ट हरि बालाकृष्णन साहब विंस 2023 का मार्कोनी प्राइज। सो आपका नाम है हरि बालाकृष्णन, साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट है आप। 2023 का प्राइज मिला है। प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। मार्कोनी प्राइज जो है ये टॉप ऑनर है कंप्यूटर साइंस का, यूएस बेस्ड है, मार्कोनी फाउंडेशन का। आपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया डिजिटल इंक्लूसिविटी, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग एंड मोबाइल सेंसिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। आईआईटी मद्रास से बीटेक है, पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया है 1998। सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। और जैसे नेटवर्क कंजेशन, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, पीयर टू पीयर, रोबस्ट राउटिंग, इंटरनेट आर्किटेक्चर एटसेट्रा में आपने वर्क किया है। इससे पहले सर टिम बर्नर्स ली, गूगल को फाउंडर सर्जी ब्रेन एंड साइफाई ऑथर ऑर्थरस जी क्लार्क को भी ये प्राइज मिला है। ये जो नाम है, क्या बता सकते हो इनको क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है? सर टिम बर्नर्स ली का क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है? आंसर, ये बहुत बड़ा नाम है, सर टिम बर्नर्स ली। बाकी गूगल के को फाउंडर हैं एंड साइफाई ऑथर है। इंडियन एयरफोर्स की टीम एलसीए अराइव्स इन यूएई फॉर एक्सरसाइज। तो यूएई इज अगेन अ फ्रेंडली कंट्री, तो यूएई पे इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे गई है और जॉइंट एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो दिस इज आईएफ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, तेजस होगा, ग्लोब मास्टर 3 भी होगा, C-17। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी क्या कहा कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रैक्टिकल, हमें जो पढ़ाई लिखाई है उसको प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है। ये एनईपी में भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाए, ग्रोइंग जो डिमांड है वर्कफोर्स का उसको केटर करे। एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में रिजिडिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम रीओरिएंट करें एजुकेशन स्किलिंग को, यूथ की जो डिमांड है, जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं, यूथ का पावर एनर्जी को हम कैपिटलाइज करें, टैप करें। ऑन द जॉब लर्निंग भी बहुत अच्छा होता है, अप्रेंटिसशिप, ऑन द जॉब लर्निंग। तो आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोजर भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, 4 किताबें पढ़ के एजुकेटेड नहीं होते हैं। यू शुड बी आपको वर्डली भी आपको एजुकेशन होना चाहिए। आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोजर भी होना चाहिए, किताबों के बाहर भी दुनिया होती है। सो देयर आर अबाउट 75,000 एम्प्लॉयर्स नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल में। इंटर्नशिप इज गुड एंड ही एक्सप्रेस द बिलीव दैट अप्रेंटिसशिप विल मेक द कंट्रीज यंगस्टर्स फ्यूचर रेडी। और आइडेंटिफाई करें वर्कफोर्स को, तो दिस इज गुड। 50 लाख यंगस्टर्स है, इंडिया यंग कंट्री है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ये। ओके, सो द पॉइंट इज एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाए। विलिंग टू जॉइन पीस बिड टू एंड यूक्रेन वॉर।
Then this is a gathering soaking the essence of substance of literature. ये 11th lit festival चल रहा है. And wordsmith have a go at a sharp vocabulary challenge. Okay, vocabulary अच्छा होना जरूरी है. Then this is when pangs of partition still hurts. Then this is history, and this is Philippines. 37th anniversary है, Marcos ouster and Iran and extremists and this. US hopes India will use its ties with Russia to end war. See. Alright, so this is US hopes India will use its ties with Russia to end war. We may not share the same approach every day on Ukraine, but we do share the goal that this conflict end. ये यहाँ पे इंडिया एंड यूएस ऑफिशियल ने भी बताया कि इट एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स. सो इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ भी बहुत अच्छा है और यूएसए के साथ भी अच्छा है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सीरियस टॉक्स होना चाहिए एंड दिस वॉर शुड एंड. यूक्रेन वॉर इज एक्सर्बेटिंग फ्रेजिलिटीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी, G20 मिनिस्टर्स ने बताया. आउटकम डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक रिलीज हुआ एंड अगेन फाइनेंस मिनिस्टर्स का. G20 इज प्राइमरली फॉर इकोनॉमी. वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज यहाँ पर कलेक्ट होती है. सो इकोनॉमी मतलब दिस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. सो अगेन जो आउटकम डॉक्यूमेंट था G20 में वो ये है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड रिकवर कर रहा है, इन्फ्लेशन इज देयर, रेसेशनरी टेंडेंसी है, एनर्जी शॉर्टेज है, फूड इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे रिस्क है. सो द पॉइंट इज कि हमें यूक्रेन वॉर को इमीडिएटली एंड करना जरूरी है. द ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द FATF, जैसे रशिया को FATF एक्शन, FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज हो, सो दैट ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग्स का जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एटसेट्रा भी है वो हम चेक करें, तो इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी. देन दिस इज Iran drone makers among 121 entities hit by European sanctions, Jordan and Palestine and Israel. दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. पहला है एंटी पार्टिकल. जैसे एक होता है लाइक प्रोटॉन है, पॉजिटिव है तो इसका एक एंटी पार्टिकल है, नेगेटिव है तो इसका एक एंटी पार्टिकल हो गया. तो सिमिलरली न्यूट्रिनो का क्या एंटी पार्टिकल होगा? न्यूट्रिनो सेकेंड मोस्ट एब्यूंडेंट पार्टिकल्स हैं कॉस्मोस के. दे आर सो यूबिक्यूटस, दे आर एवरीवेयर. Their properties have an important influence on the structure of the universe. These neutrinos, 0 charge भी नहीं है, weight भी नहीं है. Then an open question about neutrinos is whether they are their own anti-particles. Neutrinos क्या अपने खुद के anti-particle होते हैं? For example, strong evidence इसका मिला है, but these are just theories. Electron का anti-particle positron हो जाता है. सो द पॉइंट इज हर मैटर का कोई एक एंटी पार्टिकल होता है, तो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल क्या है इस पे अभी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है. सो लेट अस सी ये स्टडी अब किस डायरेक्शन में जाती है. ओके, देन दिस इज स्नैपशॉट. अर्थक्वेक रिवील्स अर्थ्स कोर हैज 2 डिस्टिंक्ट लेयर. अर्थ में सबसे टॉप की लेयर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर. अब कोर में भी 2 लेयर्स हैं, जैसे हम इनर कोर आउटर कोर पढ़ते हैं. Measurement of earthquake reverberation have revealed that our planet's inner core, a solid ball of iron nickel, इसमें 2 distinct layers है. यहाँ पर जो iron crystals हैं वो differently structured है. So the way earthquake wave oscillations are distorted, तो इसका मतलब है कि इन दोनों लेयर का कंपोजिशन अलग होगा अर्थ कोर में, और दैट इज वाई बैक एंड फोर्थ वहां पे मूवमेंट हुआ होगा, और फिर सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होने के हमें एविडेंसेस मिलते हैं. So the finding will help to understand how the core formed millions of years ago. See, अर्थ को माना जाता है कि जैसे अनियन होता है ऐसे लेयर्स में अर्थ बनी हुई है. हमने बहुत ज्यादा डीप अभी हम डिग नहीं कर पाए. सो जितने भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं मोस्टली उसमें सबसे रिलायबल होता है बाय सेसमिक वेव्स. अर्थक्वेक आता है तो उससे सरफेस वेव्स, उससे बॉडी वेव्स, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव बनती है. देन सरफेस वेव बनती है रेले एंड लव वेव. सो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है. फॉर एग्जांपल जैसे कि सेकेंडरी वेव जो है वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती, तो उससे हमें सेकेंडरी वेव का शेडो जोन बन जाता है, और हमने इससे अज्यूम किया कि जो आउटर कोर है वो मोल्टन फॉर्मेट में, लाइक दैट. ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और ये सिग्नल्स कलेक्ट कर रहा है यूनिवर्स के. बिग बैंग के कुछ इसमें सिग्नल्स मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये गैलेक्सीज मैसिव है और बहुत पुरानी है, 500-700 मिलियन ईयर्स ओल्ड गैलेक्सी है.
जो लाइट होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर इज नॉट अ डिस्टेंस ऑफ से डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ टाइम। तो द पॉइंट इज अगर कोई 40 लाइट ईयर दूर है, इसका मतलब है लाइट को 40 साल लग गए उधर से यहाँ आने में। तो हम जो अभी लाइट देख रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है कि मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना कोई प्रोसेस से लाइट आ रही थी। हाइट ऑफ पीपल इन मिलान नॉट चेंज्ड इन पास्ट 2000 ईयर्स। Then studies in mice reveals neural mechanism of fear conditioning। fear conditioning और बॉडी कैसे उसमें रिएक्ट करती है, माइस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं ये। देन दिस इज हमिंग बर्ड जो होती है, दिस इज अगेन एक्सेलेंट, हम इससे बायोमिमिक करते हैं। हमिंग बर्ड का जैसे वो जिस तरीके से स्टेबल होती है, हेलीकॉप्टर्स बनाए हमने, दिस इज हमिंग बर्ड। तो lungs of hummingbirds are 10 times better at absorbing oxygen from air than mammals of similar size। तो दिस इज लाइक सिमिलैरिटी है, मिमिक्री हम इससे करते हैं प्राइमरली कि वी लर्न फ्रॉम लाइक बायोलॉजिकल फोना फ्लोरा एवरीथिंग, और उसके हिसाब से हम से मशीन्स बनाते हैं, मशीन्स एटसेट्रा बनाते हैं। ये जो हमिंग बर्ड है मिमिक्री एंड डांस भी है इसका। देन मॉस्किटोज, कुछ पर्सन मॉस्किटोज के फेवरेट होते हैं। सो द पॉइंट इज कि लाइक ये इंसेक्ट्स का जो प्रायोरिटी होता है, इंक्लिनेशन होता है कि वो लाइक ऑर्डर को देखते हैं, वहाँ पे उनके एंटीना उसको सेंस करते हैं, और दैट इज वाई फिर उनकी बाइट ज्यादा होती है। ओके, सो दिस इज मॉस्किटोज। हु विल पे बेनिफिट फ्रॉम द यूपीआई पे नाउ लिंक, अभी इसमें ज्यादा ड्वेल नहीं करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक बहुत हिट मॉडल है, इंडिया का हिट मॉडल है यूनिफाइड यूपीआई पेमेंट स्कैन। सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर का पे नाउ है। तो हम ऐसा जॉइंट कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि सिंगापुर में और इंडिया में अगर एक्सचेंज करना है पेमेंट का तो वो वाया दिस पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज मेनी इंडियंस लिव इन सिंगापुर। अगर उनको रेमिटेंस सेंड करना है, एक्सचेंज करना है, पेमेंट एटसेट्रा, सो वी आर ट्राइंग टू लिंक यूपीआई एंड पे नाउ ऑफ सिंगापुर, तो रियल टाइम पे पेमेंट पॉसिबल होगा। ये क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन, जैसे विद इन इंडिया हम ट्रांसफर करते हैं, क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन होगा। तो इट विल बी लाइक सिमिलर। अभी ये बहुत अर्ली स्टेज पे, लेट अस नॉट ड्वेल इनटू दिस। एनपीसीआई है वो सारे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस को मैनेज करता है। इससे डिजिटाइजेशन फिनटेक से कॉमन मैन को बहुत बेनिफिट होगा, लो कॉस्ट होगा ट्रांसफर ऑफ मनी का। ये स्कीम वर्क करेगी सारे बैंक्स में, कुछ बैंक्स में इनवर्ड आउटवर्ड दोनों फैसिलिटी है मनी का। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना सकते हैं, 60,000 का एक लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है पर डे ट्रांजेक्शन। सो दिस इज देयर। रियल टाइम पेमेंट क्या होता है कि वो रियल टाइम पे सेटल हो जाता है, आपको टाइम नहीं लगेगा, इधर पेमेंट किया और सामने वाले के बैंक अकाउंट में वो पैसा चला जाता है, तो दैट इज रियल टाइम पेमेंट। सियाटल मूव शील्ड अगेंस्ट कास्ट बायस, तो कास्ट जो होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओके। इंडिया में क्लियरली लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी, और अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। Then this is IMF FSB to flesh out global crypto rules। क्रिप्टो में भी we are not against this technology, we are against कि इस क्रिप्टो को मैनिपुलेट किया जा सकता है। So it is not backed by any central bank, so we want like official digital currency, और जैसा अभी रुपी भी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में निकाला है। तो कोऑर्डिनेटेड मेजर्स हैं, और यहाँ पर आरबीआई इसको क्रिप्टो करेंसी में, लाइक क्रिप्टो इज फ्यूचर, लाइक डिजिटल करेंसी इज फ्यूचर। पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ, जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी आ गया, गोल्ड एटसेट्रा, फिर हमने लीगल टेंडर लेके आ गए, पेपर में साइन करेंसी। अब जो फ्यूचर है देयर इज नो डाउट वो डिजिटल करेंसी का है, बट इट शुड बी रेगुलेटेड। IMF stresses crucial need to fix global debt architecture। डेट, जैसे श्रीलंका के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, डेट ट्रैप में फंस गया वो, सी कंट्री ने चेकबुक डिप्लोमेसी किया और श्रीलंका इस ट्रैप में फंस गया। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद पाकिस्तान भी अंडर डेट है, डेट क्राइसिस है। सो द पॉइंट इज डेट रीस्ट्रक्चरिंग को करना जरूरी है। डेट वल्नरेबिलिटी, डेट क्या होता है कि आपकी आमदनी है नहीं, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो आपने उधार ले लिया, और फिर वर्ल्ड में कोई लाइक शॉक्स आते हैं, लाइक ग्लोबल शॉक्स आते हैं, सो आपकी फिर वो उधार वापस पेमेंट करने की क्षमता नहीं हो पाती, तो फिर आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। फिर उधार को क्लियर करने के लिए फर्दर दूसरा लोन लेना पड़ता है। तो दिस इज लाइक पैंडेमिक में देखने को मिला। आईएमएफ डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने यहाँ पे ये बात बताया। तो सी, चाइना लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर है, G20, फेयर ऑब्जेक्टिव इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, चेकबुक डिप्लोमेसी इज अगेन कॉज ऑफ वरी।
येलन फॉर फ्रेंड शोरिंग विद बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया। फ्रेंड शोरिंग मतलब क्या होता है कि लाइक दो कंट्रीज हैं, दोनों में अच्छे टाइज हैं, सो दे आर लाइक ट्रेड भी कर रहे हैं, एक्सचेंज भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इंडिया और जो यूएसए है ये बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी येलन ने बताया। तो फ्रेंड शोरिंग टू बोल्स्टर द रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन जैसे यूएसए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना में फॉर सप्लाई चेन इशू, सप्लाई चेन के लिए, तो वो इंडिया को यहाँ पे प्रिपेयर करने की भी बात है कि इंडिया एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर है यूएसए का, और इसमें यूएसए में इन्वेस्टमेंट की भी बात है, ट्रेडिंग पार्टनर है, 150 बिलियन का ट्रेड हमारा होता है एनुअल ट्रेड, विच इज अ रियली गुड थिंग। बहुत सारे इंडियंस अभी यूएसए में स्टडी कर रहे हैं। Indians use WhatsApp to communicate. Many Americans company rely on Infosys to operate. So we depend on each other on daily basis. Okay. So the US is advancing an approach called friend shoring. तो इससे resilience करें हम supply chain में, supply chain shocks नहीं हो। Strengthen करें integration trusted trading partners including India का। Okay. तो like this is like यहाँ पे convergence है India and USA का। देन इसके बाद दिस इज नेक्स्ट पेज एंड दिस इज स्पोर्ट्स, और यहाँ पर बात है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी एट टाइम्स इट वर्क्स। जैसे स्टूडेंट्स भी अगर मेडिटेशन करते हैं एट टाइम्स हमें इससे हेल्प ही मिलता है इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी। सदर्न इंडिया में अक्सर फॉरेनर्स भी आते हैं फॉर लाइक स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली देखते हैं 21st 22nd का आपका आंसर सबमिशन। सो सी लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। सो दो सवाल थे यहाँ पे। पहला अल नीनो ला नीना पे एक नोट तैयार करना था, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन मॉनसून में। यहाँ नो लिखा हुआ है, मतलब जब अल नीनो है तो नो इंडियन मॉनसून खराब होता है। यहाँ ला लिखा हुआ है, मतलब जब ला नीना है तो इंडियन मॉनसून ज्यादा होता है। तो नो और ला याद रखना है। अल नीनो मतलब नो इंडियन मॉनसून वीकन है। ला नीना मतलब इंडियन मॉनसून और स्ट्रेंथन हो गया है, बारिश ज्यादा होगी। सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स टू मेक वर्क प्लेस सेफ फॉर वुमेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर से अटेम्प्ट करना था। इनोवेटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? सो लेट अस सी। सपना ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है। आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज रियली गुड। आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हो। अल नीनो ला नीना, तो देखो लिखना जरूरी होता है। हम जब एप्लीकेशन करते हैं ना ज्यादा समझ में आता है। हम एमसीक्यू सॉल्व करें, हम ज्यादा से ज्यादा लिखें, ये सही मायने में स्टडी है। दिस इज द रियल स्टडी। एनसो के बारे में बताया, पीरियोडिक वेरिएशन, देखो अंडरलाइन भी बहुत अच्छे से किया है आपने। वार्मिंग फेज, अल नीनो। सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, वेरी गुड, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम। फिगर 1.2 1.3 फैंटास्टिक। देन अल नीनो इफेक्ट, और सी पूरा ग्लोबल लेवल पे बताया। इंडियन मॉनसून को थोड़ा और हाईलाइट करते हैं। दीपाली इज अगेन डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। अल नीनो इज रियली important to understand El Nino oscillation, monsoon. See, this is good. Diagram work, fantastic. Region of ENSO, then normal ENSO, then El Nino. See, this is really, really good copy. Very good. Present concern, measures to deal with climate change. India के context में current affairs. अब देखो इस एक पैराग्राफ से इसमें बहुत यूनिकनेस आ गई. So this is really good. देन इसके अलावा वर्क प्लेस पे हमें आंसर लिखना था। इसमें आपने पीरियोडिक लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का रेफरेंस दिया, वेरी नाइस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बातें बताई। देन विमेन फ्रेंडली वर्क प्लेस हो, कॉम्प्लायंस होना जरूरी है। शी बॉक्स, वेरी गुड। GIS टेक्नोलॉजी, जीरो टॉलरेंस, ट्रेनिंग। देन ट्रेनिंग स्टार्ट्स एट होम, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड विमेन एम्प्लॉयज, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। देन अदिति, दिस इज रियली गुड। अल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, वेरी गुड। ज्योग्राफी, एयर प्रेशर, सी दिस डायग्राम इज फैंटास्टिक। देन ला नीना एक्सप्लेन किया, और इंडिया में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कामिल, आप बहुत मेहनत से सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो, उसको कंटिन्यू करना। आप एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन में हो, दिस इज रियली गुड। अल नीनो एंड ला नीना बताया। देन अल नीनो के डायग्राम्स, दिस इज रियली नाइस। देन इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो, ला नीना का इम्पैक्ट, गुड। एनसो सदर्न ऑसिलेशन, वेरी गुड। और अब इसमें कुछ लेटेस्ट, जैसे अभी IMD की कोई रिपोर्ट, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा और क्या हो सकता है, थिंक, उसको भी रेडी रख के रखना है। रत्ना प्रिया, दिस इज गुड। अल नीनो ला नीना, डायग्राम वर्क बहुत ब्यूटीफुल है आपका। टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया है, दिस इज रियली रियली गुड। मेंस में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। गजानन, सी गजानन ने मराठी में आंसर लिखा है। सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। अगर आप में लाइक विल पावर है, इफ यू रियली वांट टू राइट द आंसर, यू विल राइट द आंसर। सो राइट द आंसर, ओके। सी दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। सी अब आपने यहाँ पे टिप्पणी किया, जागरूकता
और सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली कि हम वर्क फोर्स को कैसे बेटर कर पाए फॉर विमेन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी की वर्क प्लेस एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस होना चाहिए। रत्ना प्रिया, दिस इज गुड। देन यहाँ पे आपने बताया डीप डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वेरी गुड पॉइंट, 14, 15, 16। लेजिस्लेटिव, देन आईपीसी की धाराएं हैं, वर्क प्लेस एंड टेकन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दिस इज रियली गुड अप्रोच, फैंटास्टिक। 2 लाइन कंक्लूजन के। सौरभ बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है, दिस इज रियली गुड। अल नीनो नॉर्मल कंडीशन, देन अल नीनो का फॉर्मेशन, ला नीना, दिस इज गुड एंड वे फॉरवर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे सवाल आएंगे। इनोवेटिव मेजर वर्क प्लेस को सेफ कैसे बनाए। अब देखो ये विजुअल्स, दीज आर रियली गुड। चैलेंजेस विद विमेन एट वर्क प्लेस, सी किस तरीके से इसको विजुअली एक्सप्लेन किया, दिस इज फैंटास्टिक, वेरी गुड। देन मेजर्स टेकन, देन अदर इनोवेटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, वेरी गुड। एब्रप्ट एंडिंग नहीं करना है, 2 लाइन लिखो यहाँ पे, कंक्लूड करो उसे। देन तरन भी बहुत अच्छा आंसर लिखती है। देन स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, द बैरोमीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वुमेन। दिस इज सच अ गुड स्टार्ट, very formal and very mature, very good. Women business and the law, this is again really good. Significance of women safety, Me Too campaign, participation, fantastic. Then workplace safety में law, awareness, defense, self defense is good. Then concerns, vocational training, then equipments, this is also good. Several applications launch हुए हैं। देन फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव और एम्पावरमेंट का, दिस इज अ वेरी गुड आंसर, वन ऑफ द बेस्ट आंसर, वेरी गुड। एंड देन वे फॉरवर्ड, फैंटास्टिक। सलेहा ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है, दिस इज गुड। वर्क प्लेस फॉर विमेन, हम एक और काम करें, यहाँ पे ना मार्जिन ड्रॉ करें, इससे और थोड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा। यहाँ साइड में 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, मार्जिन। देन दिस इज गुड, वर्क प्लेस फॉर विमेन। डेटा से स्टार्ट किया, गुड स्टार्ट। इंडिया इमर्जिंग आउट, ऐसा हो रहा है। देन पैराग्राफ में आपने बताया कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। सेवरल आपने हाईलाइट किया जो चैलेंजेस आ रहे हैं, न्यूज में क्यों है। देन विशाखा गाइडलाइन, गुड। अब सी ये अच्छा स्टाइल है, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, दिस इज गुड। स्पेशली ये चीज ना एथिक्स में बहुत काम आएगा आपको, PLFS, और ये सवाल एथिक्स का भी हो सकता है, दिस इज लाइक एथिक्स की बात कर रहे हैं हम, दिस इज गुड। देन सेवरल सर्वे के बारे में बताया आपने, गुड। See, wonderful points, very good answer. We cannot all succeed when half of us are held back, this is absolutely true. नेचर ने हाफ पॉपुलेशन फीमेल बनाया है, हाफ पॉपुलेशन मेल बनाया है, सो वी कैन नॉट सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक, वेरी गुड। नंदिनी, दिस इज रियली गुड। इनोवेटिव मेजर्स, रीसेंट केसेस बताए, स्पेसिफिक ऑफेंसेस बताए, इंडियन पीनल कोड का रेफरेंस है, गुड। देन इनोवेटिव मेजर्स, लेजिस्लेशन, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और इसको लाइक हम कैजुअली लेते हैं बहुत बार चीज़ों को, वो कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट यहाँ पर एनफोर्समेंट कराना चाहिए। वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। अवेयरनेस एंड डीप रूटेड स्ट्रक्चरल चेंज लेके आए, फैंटास्टिक। प्रियंका, दिस इज गुड। सी डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल, सी आपका जो ऑर्गेनाइज है ना वो बहुत अच्छा है, लाइक यू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग वेरी सिस्टमैटिकली, दिस इज गुड। देन PLFS रिपोर्ट है और IPC, देन हैरासमेंट के केसेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल। अब ये इनोवेटिव मेजर्स है कि क्या हम टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, SDGs, ये सारी चीजें हम यहाँ पर लेके आए, जागरूकता फैलाए, वेरी गुड। अल नीनो, ला नीना, डायग्राम वर्क इज गुड, दोनों को टैबलेट करके डिफरेंस बताया, और इंडिया में इम्पैक्ट क्या है, फैंटास्टिक। नंदिनी, दिस इज गुड। सी इक्वेटोरियल, गुड, वेरी गुड। अल नीनो, ला नीना, इम्पैक्ट, वेरी नाइस। इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो नॉर्थ और साउथ अमेरिका, देन इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, देन लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या है, 2 कंक्लूडिंग लाइंस लिखनी है, 2 कंक्लूडिंग लाइंस। देन नेहा, दिस इज गुड। सी आप भी बहुत ब्यूटीफुल आंसर लिखते हो, दिस इज गुड। डायग्राम वर्क इज गुड, फिगर 1.1। देन अल नीनो, दिस इज फिगर 1.2। फिर हाउ अल नीनो इम्पैक्ट कर रहा है, दिस 1 2 3 4 5, दिस फिगर 1.3। देन इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड कंक्लूडिंग लाइंस, ओके। सो अगेन सी आपने देखा बातें बनाना आसान होता है, जब एक्चुअली हम लिखने बैठते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये टॉपिक कितना समझ में आया, और एक्चुअली ये एग्जाम लिखने का ही एग्जाम है, तो एवरीबडी शुड राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।